अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, बहुत ही इजी तरीके से मैं उर्दू बताऊंगी। बस स्टेप बाय स्टेप आप हमें फॉलो करिए ताकि कोई स्टेप छूट ना जाए। ओके, कल मैंने आपको अलिफ का बताया था। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बे का मिलावट। चलिए आज बे का मिलावट से स्टार्ट करते हैं। बे प्लस वन मैंने बताया था कल कि अलिफ ऐसा लफ्ज़ है जो किसी में भी नहीं मिलता है। पढ़ा जाएगा उसको साथ में रख करके, लेकिन हम उसको मिलाएंगे नहीं। लेकिन अलिफ को हम हर एक लफ्ज़ में मिला लेंगे। ठीक है, तो बे प्लस अलिफ यानी कि बे अली जबर बा हो जाएगा। फिर बे के बाद हमारा आता है पे, तो बे प्लस बे के बाद बे को बे में मिलाएंगे। बे प्लस बे बराबर बब हो जाता है। हम अब इसका शॉर्टकट लेंगे। जो हमारा ये लफ्ज़ है बे है, इसको हम आधा यहाँ से बीच से शॉर्टकट ले करके हर एक लफ्ज़ में मिलाएंगे। किसी भी लफ्ज़ को मिलाते समय, उर्दू लिखते समय याद रखिएगा, शुरू में हम उसका आधा लेते हैं बट लास्ट का फुल लिखेंगे। जो भी लफ्ज़ लास्ट में आता है उसको हम बिल्कुल फुल लिख देते हैं, पूरा लिखते हैं। जैसे बे को लास्ट में हम पूरा लिखे हैं, तो बे बेजर बब हो गया। अब बे के बाद आता है पे, तो बे पेजर बप, यह जगह बे पेजर बप। बे हम इसलिए लगा रहे हैं पहले क्योंकि बे को हम बे का ही मिलावट बना रहे हैं, तो पहले हम बे को लिखेंगे। पे में हो गया। अब पे के बाद आता है ते, तो बे तेजर बत हो गया हमारा। और ते के बाद आता है ते, तो बे तेजर बट। फिर बे सेजर बस। अब बे को हम जी में मिलाएंगे, बे जिंजर बज, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे हम हिंदी में लिख देते हैं बाबा, बाबा लिखते हैं ना हिंदी में बाबा, उर्दू में बाबा कैसे लिखाएगा? पहले ये बा फिर बा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बे प्लस अलिफ, फिर बा हो गया, फिर प्लस बे प्लस अलिफ बराबर। अब इन चारों को, चार बड़ा आया है ना, 1 2 3 4, चार लफ्ज आ रहा है ना हमारा। उसी तरह उर्दू में देखिए 1 2 3 4, चार लफ्ज ये भी आया है। अब इसको हम मिला देंगे, तो ये इसका हम आधा लेंगे। बे अली जबर ये बा हो जाएगा, और बे को अलिफ मिलाएंगे तो बे अली जबर बा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा बाबा। ठीक है, ठीक। फिर इसी तरह बे जिंजर बज। अब इसको हम, जिन के बाद आता है चे, बे चेजर बज। ठीक है, फिर बे हेजर बह। अब उसके बाद से हे के बाद खे आता है, हे के बाद खे आता है। यहाँ पे हे हो गया। अब हे के बाद हमारा क्या आता है? खे, तो बे खेजर, ये बे हो गया और ये खे हो गया। अब बे दालजर बद, बे दालजर बद, बे जालजर बद, बे रेजर बर। इसी तरह हम हर एक लफ्ज को मिलाते जाएंगे। बेरेजर बर। ठीक है, अब रे के बाद क्या आता है? जी आता है। नहीं, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आता होगा। इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि इतना तक आपको समझ में जरूर आएगा। पे ये हो जाएगा बे जेजर बज हो गया। फिर यहाँ पे बे येजर बे। ठीक, अब यहाँ इसके बाद से हमारा छोटी सीन आता है, तो छोटे सीन को भी हम वैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये सीन हो गया, छोटे सीन में थ्री होते हैं, दांत 3 होते हैं, 1 2 3। इसमें एक घर हम अलग से बे को बनाएंगे, यहाँ पे बे को बना देंगे। ये हो जाएगा बे सिंजर बस, बस पढ़ा गया ये। अब फिर बड़ी सीन आता है, तो बे सिंजर बस। ये होता है, ये सीन, बड़ा सीन और छोटी सीन में यही डिफरेंट होता है कि छोटी सीन को हम जब ये वाला सौ कहीं भी लिखना रहेगा
तो ये वाला स लिखेंगे। अगर बड़ा स हिंदी में आ जाता है तो हम उसको ये लिखेंगे, बड़ा स, इससे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बड़ी सीन। अब यहाँ पे आएगा बेस्वाजर बस, बेजवाजर बज, बेतोजर बत, बेजोजर बज। अब इसके बाद से ऐन आता है। ठीक, तो ऐन को थोड़ा सा ऐसे हम बना देंगे, बे ऐन को ऐसे लाकर ऐसे कर देंगे, बे पैर बेअंजर बा, ये भी ऐन है। मिलावट में ऐसे हम ऐन को ऐसे बनाएंगे और सिंपल में हम उसको ऐसे बनाते हैं। ऐन ऐसा होता है ना, लेकिन हम यहाँ मिलावट में ऐन को ऐसे बना देंगे। फिर बेगेंजर बग। अब जैसे बाद लिखना है, बाद हमारा होता है हिंदी में, तो बाद को हम उर्दू में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बे लिखेंगे प्लस एन प्लस दाल। ठीक, अब इसको क्या हो जाएगा, बे एंजर ऐसे हो जाएगा, बा द, यहाँ पे ये आ गया ना हमारा एन। ठीक, इसी तरह हम एन को ऐसे लिखेंगे बाद। फिर अब यहाँ पे फे, बे बेफेजर बफ। अब उसके बाद से काफ, हमारा आता है काफ, ये हो गया बड़ा काफ। देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि कहीं ये बहुत ही इजी बोल करके बहुत डिफ़िकल्ट है, या हमें बहुत ही दिक्कत हो रहा है, बहुत टफ है, उर्दू बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, टफ कुछ नहीं होता है। बस ये नहीं समझ में आएगा। अगर देखिए हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी हमें नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ें इंग्लिश नहीं आएगा, गुजराती पढ़ें गुजराती नहीं आएगा, तो कोई भी भाषा हमें टफ लगेगा। जब तक उस चीज़ को हम जानेंगे नहीं, जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक सब कठिन लगेगा, हमें सब टफ लगेगा। इसीलिए उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, तभी समझ में आएगा कि हाँ वो कितना टफ है और कितना नहीं। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। और मैं जिस तरीके से बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, पूरा जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। काफ को हम मिला दिए। अब काफ के बाद हमारा लाम आता है, सॉरी छोटा काफ आता है, बेकाफ जर बक, बक बक होता है ना, बक बक, ये हमें कहता है बहुत बक बक कर रहा है, तो बक हम ऐसे लिख सकते हैं। बे को काफ मिला देंगे तो बक, हिंदी में होता है ना ब और क, इसी तरह उर्दू में हो जाएगा बे और क, यानी कि बक, कफ हो गया। फिर बे गाफ जर बग, ऐसे मिला देंगे। ये हो गया हमारा बे का घर और ये हो गया गाफ, यानी कि बे गाफ जर बग। अब यहाँ पे बे लाम जर बल, बे मीम जर बम, ये हो गया बम। ठीक, तो बम वो वाला बम नहीं है, ये बम है, बे मीम जर बम। हाँ, लेकिन हम उसको भी ऐसे ही लिखेंगे बम। ठीक, बे को मीम में मिला देंगे तो बम हो जाएगा। ये हो जाएगा बे नूजर बन। ठीक, बे को नून में मिलाएंगे तो बन हो जाएगा। ये वाव, बेवाजर बौ, बेवाजर बौ हो जाएगा। ठीक, अब बेहेजर बह, ये है हमारा छोटा है, छोटा है को हम ऐसे लिखते हैं। अब बे को बे कुछ ऐसे मिला देंगे तो बह, बह बन जाएगा, लेकिन ये भ पढ़ाएगा। आगे हम बताएंगे बहुत सा ऐसा वर्ड हिंदी में है जिसे उर्दू में बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे ड़, भ और ध, ये सब उर्दू में वर्ड नहीं होता है, उसको दो शब्द मिलाएंगे तो वो बनता है। मैं बताऊंगी आपको आगे। तो ये हो गया बे लाम अली जबर बल। ठीक, उसके बाद से ये और बे ये हमारा
बे का मिलावट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा बे का मिलावट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और पढ़िए, पढ़ करके लिखिए। मैं एक ही दिन बहुत सारा नहीं बताऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूजन में हो जाए ये सब क्या है, ये वो, ऐसा कोई मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, मैं थोड़ा